अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी जो है अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने जो है मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से मुस्लिम जो है उनके साथ गलत हो रहा है, किस तरीके से वो डरे हुए हैं। और अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके के जाकर उन्होंने दलितों, गरीबों और मुसलमानों को लेकर बयान दिया है, उसे लेकर अब बयानबाजी जो है, प्रतिक्रिया जो है देखने के लिए मिल रही है। इस पूरे मामले पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमैर अहमद इलियासी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है, उनके बयान पर प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान भी सामने आया है। आखिर में क्या कहा है अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमैर अहमद इलियासी ने, यहाँ सुनिए। मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, शायद वो खुद डरे हुए हैं। जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति करी, मुसलमानों को डरा के रखा, मुसलमान न डरा था, न मुसलमान डरा है, न मुसलमान डरने वाला है। मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति हुई, अब मुसलमान समझ चुका है कि हमें इस्तेमाल किया गया, हमें डराया गया। तो मैं समझता हूं कि जिनको डर है खुद का, वो दूसरों को डरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान जिस तरह से देश के अंदर मिलकर चल रहा है, जिस तरह से आज मोदी जी की सरकार में जिस तरह से मुसलमानों को आगे लेके जाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को ये शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लेकिन आप सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति के तौर पर नहीं हैं, आप ऑल इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आपका वास्ता हजारों लाखों मुसलमानों से पड़ता है। क्या लगता है आपको, चूंकि देश आईन से चलता है, क्या वाकई मुसलमानों में कहीं डर है, खौफ है? यकीनन बिल्कुल नहीं। मुसलमान न डरता है, न डरा, न डरेगा। मुसलमान आज समझ चुका कि जिस तरह से मुसलमानों के साथ राजनीति हुई, उनके नाम के इस्तेमाल हुआ, उस बात को अब समझ चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो डर और डराने वाली जो राजनीति जो लोग कर रहे हैं, शायद वो खुद ही डरे हुए हैं। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के भारत में मुसलमानों को डराने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये कहा है, कांग्रेस को ये बात पच नहीं रही है कि पीएम मोदी के शासन में मुसलमानों को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। मुसलमान ना कभी डरे थे और ना कभी डरेंगे। मुसलमान समझ गए हैं कि उनका इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया गया है। खुद से डरने वाले दूसरों को डरा रहे हैं। कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही है कि पीएम मोदी के शासन में मुसलमानों को कैसे आगे ले जाया जा रहा है। कांग्रेस खुद डरती है तो वो मुसलमानों के नाम का इस्तेमाल कर रही है। अब सारी चीजें सबके सामने स्पष्ट हो चुकी है। लोगों को अब बात समझ आ गई है कि किस तरीके से उनके नाम का इस्तेमाल जो है किया जाता है, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए। और अब ये चीजें नहीं जो है सही जाएगी और इस बात की सच्चाई भी सामने आ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी इस पूरे मामले को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने भी राहुल गांधी को जमकर घेरा और उन्होंने राहुल गांधी पर भारत का अपमान करने का आरोप लगाया। क्या कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, यहाँ सुनिए। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते हैं। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। 50 से ज्यादा मीटिंग्स होती हैं जहां पे कलाकार, साहित्यकार, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत
कि बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। इटली की प्रधानमंत्री ने जब कहा कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री अगर उनको अभिनंदन पांव छूकर करते हैं, शायद ये 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ, तो कांग्रेस इसको हजम नहीं कर पाई। और जब देश इस बात का खुशी मनाता है कि हमारे नेता के कारण 140 करोड़ देशवासियों की मान सम्मान बढ़ता है, भारत का मान बढ़ता है, दुनिया भारत में उम्मीद होप देखती है, तो शायद ये कांग्रेस हजम नहीं कर पाती। जैसा कि आपने सुना कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जब देश का कद बढ़ रहा होता है तो राहुल गांधी भारत की प्रगति पर सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा पहले भी राहुल गांधी भारत के एक राष्ट्र नहीं मानते, वो इसे राज्य का संघ कहते हैं और भारत की प्रगति पर भी सवाल उठाते हैं। आखिर राहुल गांधी इसके तहत विदेश जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं? प्रायोजित कार्यक्रम देश पर कीचड़ उछालना ही उनका काम है। ऐसे समय में जब दुनिया में भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, राहुल गांधी देश पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी निशाना साधा कि आज भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 80 के दशक में उत्तर प्रदेश और केंद्र में भी कांग्रेस सत्ता में थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस दौर की बात कर रहे हैं, 1980 के दशक में दलितों और अनुसूचित जाति के परिवारों का उत्पीड़न होता था देश में, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में सत्ता में थी। शायद वो बाहर जाकर बताना चाहते थे कि दलितों और अल्पसंख्यकों का दमन किया जाता था। कांग्रेस शासन और सबका साथ सबका विकास भाजपा के तहत हो रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा शासन में भारतीय संस्कृति का कायाकल्प हुआ है और राष्ट्र अपमान स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस समय के अनुसार जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीजेपी के तहत भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन गई है। कांग्रेस के शासन में भारतीय परंपराओं पर हमला किया गया था, लेकिन बीजेपी के तहत हमारी संस्कृति और परंपरा का कायाकल्प हुआ है। हम औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर आ गए हैं और अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करने लगे हैं। आज अगर राहुल गांधी भारत और विदेशों में भारतीयों का अपमान करते हैं तो देश इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं और जब जब विदेश से वो वापस रिटर्न आते हैं, तब तक इस तरीके की बयानबाजी सुर्खियां बिटोरती नजर आती है। कभी राहुल गांधी देश के संसद में नहीं बोलने दिया जाता है, माइक खामोश कर दिया जाता है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, उस तरीके की बयान देते हैं। तो कभी कहते हैं कि मुसलमानों के साथ दलितों के साथ तो जो है गलत हो रहा है, भारत में मुसलमानों के साथ आखिर ये क्या हो रहा है, और जो है भारत की सिचुएशन को लेकर, ये जो है यहाँ के गरीबों को लेकर, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें लेकर बयानबाजी करते हैं। और अब उनकी जिस तरीके से वो अमेरिका के दौरे पर है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जो खबर थी वो यही थी कि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दौरे पर जाने वाले हैं। उससे ठीक पहले राहुल गांधी ने जो है दौरे पर जाने की बात कही, उन्होंने कहा कि वो दौरे पर जाएंगे। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब राहुल गांधी उनसे पहले गए हैं और वहां जाकर भी इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो अनुराग ठाकुर को उनका बयान बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने यही कहा कि राहुल गांधी हर विदेश यात्रा में भारत का अपमान करना उनकी जो आदत है वो बन चुकी है और उनकी यह प्रायोजित यात्रा भी उसी की ओर बढ़ रही है। कहा साफ तौर पर एक एजेंडा प्रोपेगेंडा टूलकिट के तहत जो है इस तरीके की बयानबाजी उनके द्वारा की जाती है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर देश को लेकर दिए गए बयान पर अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम उमेर अहमद इलियासी का बयान आया है। तो वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भी राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।